अल्पेश जी आप चार्ट्स पे नजर डालिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि इस स्टॉक ने 3 हफ्ते पहले या बल्कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान 200 हफ्तों के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट किया और इसके बाद ये रिवर्सल आया है। जब भी कोई स्टॉक एक अच्छी तेजी के बाद करेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर आईटीआई की आज बात कर रहा हूं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए अगस्त में 151 रुपए का टॉप बना करके ये स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था। तो वहां से आपने अगस्त के बाद से सितंबर अक्टूबर से लेकर के अब तक यानी हो गए करीब 8 महीने का एक करेक्शन कंसोलिडेशन देखा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल पे 200 हफ्तों के मूविंग एवरेज के आसपास ये कंसोलिडेट हुआ और वहां से रिवर्सल आया है। तो जब इस तरह के बड़े करेक्शन आते हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, 52 हफ्तों का मूविंग एवरेज, 200 हफ्तों का मूविंग एवरेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि साल, 2 साल, 3 साल पहले के लोज के पास से आप सपोर्ट लेकर के बाउंस करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कंसोलिडेशन के लिए, सपोर्ट के लिए ये लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग था और अब जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है वो आपको साफ तौर पे ये संकेत दे रहा है कि बाजार इस समय कितनी तेजी यहां पे आते हुए देख रहा है और अच्छी खरीदारी निचले स्तरों से है। तो रिवर्सल का कंफर्मेशन है। इसलिए एक और बात आप देखिए, पीएसयू इंडेक्स ने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। इस समय आप देखिएगा पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक से आगे चल रहा है। पीएसई इंडेक्स जो है हमारा, वहां पर भी आप बहुत जबरदस्त मूव आते हुए देख रहे हैं। सरकारी कंपनियों में एक के बाद एक बहुत अच्छी तेजी नजर आई है। और अल्पेश जी, आईटीआई की जब भी मैं बात करता हूं तो देखिए आत्मनिर्भर भारत के तहत अब चूंकि अपनी स्वदेशी कंपनियां सब स्वदेशी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका असर आप होते हुए देख रहे हैं। और पिछले 6 सालों में अगर मुझे टॉप पीएसयू पकड़ने हो, 6 साल में कहता हूं, करीब करीब मोदी सरकार का अगर आप टर्म काउंट करें पूरा का पूरा, तो इस दौरान जो सबसे बड़े टर्न अराउंड्स आपने कुछ आते हुए देखे हैं तो वो इसी कंपनी में है। और अगर आप इसके योजनाएं देखें, मुझे याद है पिछले बार की एनालिस्ट कॉल में कंपनी ने जानकारी दी थी कि वो अपने काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपेंशन प्लान देख रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की उनकी योजना है। अब इस क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो उसके आसपास हम फिर से कोशिश करेंगे जानने की कि दरअसल मैनेजमेंट किस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन चार्ट्स तो आपको बहुत ही खूब नजर आएंगे। बताइए ये ब्रेकआउट कहां लेकर जाएगा इस स्टॉक को? ठीक है प्रदीप, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने कंपनी के बारे में, ताकि जो निवेशक है उनका कॉन्फिडेंस इस बात के ऊपर से बढ़ जाता है हमेशा। अब मेरी बारी है कि मैं आपको टेक्निकल इसके स्ट्रक्चर बताऊं। सबसे पहले ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो गया, यानी कि 150 से लेकर के जो 100 रुपए तक की जो गिरावट आई। अब बॉटम आउट कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लोअर लेवल में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया। एक्यूमुलेशन होने के बाद में हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी। उसके बाद में शॉर्ट और मीडियम टर्म के जितने भी एवरेजेस है इसके ऊपर ये स्टॉक्स निकल चुका। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आज 6 हफ्तों के हाई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिला। तो सारे आपको बता रहे हैं कि लोअर लेवल्स में स्टॉक में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। मतलब अब यहां से ये स्टॉक्स आपको बॉटम सो जल्दी से तोड़ता हुआ नहीं दिखेगा। यहां पे करंट लेवल पे बाई कीजिए। लोअर लेवल में कहीं पे भी स्टॉक बनता है तो आपको इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ऑन द अपसाइड में जो टेक्निकल टारगेट्स आ रहे हैं प्रदीप, वो 140 से 150 तक की रेंज के है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक करीबन 160-65 की रेंज में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा खासा स्टॉक जो रिवर्स हुआ है, आपने एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को पकड़ा है। अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक आपको यहां से दिला सकता है। ओके, तो आईटीआई है वो स्टॉक जहां पर आज का ब्रेकआउट हमारी स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्पेश जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव अग्रवाल साहब, मेरे ख्याल से अग्रवाल साहब आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास कोल इंडिया मैंने 130 का पुट और 142 का पुट कॉल मैंने सेल किया है, दोनों 2-2 रुपए पे। ओके, आपने 142 का कॉल बेचा और 130 का पुट बेचा। इसको क्या कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ जी, हेजिंग कर रखी है मैंने। 2 रुपए पे दोनों प्रीमियम है, 4 रुपए का टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया है। अच्छा, इसको कहते हैं स्ट्रैंगल। तो आपने 142 ऊपर और 130 नीचे, इस रेंज में कोल इंडिया में ये पोजीशन बनाई है। स्ट्रैंगल की जो स्ट्रैटेजी होती है उसकी खासियत यह है कि अगर इसी रेंज में, यानी आपकी जो ऊपर और नीचे की रेंज है 130 से 142 के बीच, अगर ये पूरे महीने घूमता रहा तो ये 4 रुपए पूरे के पूरे आपके हो गए। अगर किसी भी तरफ का ब्रेकआउट हो गया तो आपके नुकसान का खतरा बनता है। अब आपके पास फिलहाल जो पोजीशन है, आपने 2-2 रुपए दोनों तरफ कमा रखे हैं। इस समय डायरेक्टर साहब दोनों कॉल और पुट एक साथ स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 142 रुपए का कॉल है इनके पास, या शायद 142.50 जो इन्होंने मैसेज में लिखा है,
और 130 रुपए वाला पुट है। अल्पेश जी, कैसे देखते हैं इस रणनीति को? फिलहाल 137 पर है स्टॉक। देखिए प्रदीप, मैं समझता हूँ मार्केट के अंदर पीएसयू स्टॉक्स काफी कुछ